श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे, डॉक्टर जवाब दे दे, अपनों की आंखों में केवल चिंता दिखाई दे और मन बार बार कहे कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं। बिहार के 22 वर्षीय मयंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आंखों की बीमारी ने उनकी पढ़ाई छीन ली, उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया और उन्हें गहरे डिप्रेशन में रख दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसी अंधेरे में उन्हें मिला भगवान के नाम का सहारा। राधा नाम जप करने से आशा की नई किरण जागी उनके अंदर। आगे जो हुआ वह उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव, जिसने उनके मन को बदल दिया, जीवन के प्रति विश्वास बढ़ाया और धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी सुधार का अनुभव कराया। यदि आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। संभव है यह कहानी आपके भीतर भी उम्मीद, विश्वास और भगवान के नाम के प्रति नया प्रेम जगा दे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। अगर राम नाम के पदार्थ से वीडियो देखने हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल और अयोध्या को जरूर देखो। मेरा नाम मयंक है। मैं बिहार का रहने वाला 22 वर्षीय एक साधारण युवा हूं। आज मैं जो कुछ लिख रहा हूं वह किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का वह सत्य है जिसने मुझे निराशा की गहराइयों से निकालकर आशा, विश्वास और प्रभु भक्ति के मार्ग पर खड़ा कर दिया। यदि मेरी यह छोटी सी जीवन यात्रा किसी एक व्यक्ति के मन में भी प्रभु के नाम के प्रति श्रद्धा जगा दे तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। कुछ समय पहले तक मेरा जीवन ऐसा था कि मुझे लगता था कि मानो मेरे हिस्से में केवल अंधेरा ही लिखा है। मेरी आंखों में ऐसी गंभीर समस्या थी कि वे लगभग हर समय चिपकी रहती थी। आंखें पूरी तरह से खुलती नहीं थी। देखने में इतनी कठिनाई होती थी कि कई बार सामने खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि बिना किसी सहारे के चलना भी कठिन हो गया। ऐसा लगता था जैसे मैं जीवित होकर भी अंधेरे में जी रहा। मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनेक डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, अनेक प्रकार की दवाइयां ली। हर बार यही आशा रहती कि अब शायद मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति सामने खड़ी हुई। इलाज चलता रहा लेकिन मन टूटता चला गया। सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जिस उम्र में मेरे साथी अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, मैं घर के एक कमरे में बैठ के अपने भाग्य को कोस रहा। धीरे धीरे मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता था कि मेरा जीवन अब किसी काम का नहीं। निराशा इतनी बढ़ गई कि मैं गहरे अवसाद में चला गया। कई बार मन में प्रश्न उठता, हे भगवान, यदि मुझे ऐसा ही जीवन देना था तो जन्म ही क्यों दिया। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि अब इस समय जीवन का कोई अर्थ नहीं मिलता। मैं स्वयं को अपने परिवार का पर बोझ समझने लगा। एक दिन निराशा ने मुझे इतना घेर लिया कि मैंने अपने हाथ की नस काट कर जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। आज सोचता हूं तो लगता है कि उस दिन शायद प्रभु ने ही मुझे बचा लिया। मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। उस घटना के बाद माता पिता हर समय मेरे साथ रहने लगे। उन्हें डर रहता था कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना फिर से उठा लूं। मैं बाहर से जीवित था लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। इसीलिए जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मेरे मित्र मेरे पास आए। उसने मेरी स्थिति देखी और बड़े प्रेम से कहा, मयंक, मैंने बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा है। तुम एक बार गुरु जी से बात करके देखो। यदि सबका भला हो रहा है तो संभव है प्रभु तुम्हारी भी सुन ले। उस समय मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने कहा, ठीक है, बात करता हूँ। उसने अपने फोन से गुरु जी आपसे संपर्क कराया। जब पहली बार मेरी बात हुई तब मैंने आपको अपने जीवन के एक एक दुख के बारे में बताया। मैंने अपनी बीमारी, अपने अवसाद, अपनी असफलता, अपना टूटता हुआ मन सब कुछ आपके सामने रख दिया। मेरी बात सुनने के बाद गुरु जी आपने कहा, मैं किसी का रोग ठीक करने का दावा नहीं करता। मैं तो केवल भगवान के पावन नाम का दान देता हूँ। जब कोई श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से नाम जप करता है तब प्रभु की कृपा से उसका कल्याण अपने आप होने लगता है। गुरु जी की यह बात मेरे हृदय में गई। उस दिन गुरु जी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया। आपने मुझे जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा, नाम जप केवल होठों का कार्य नहीं, हृदय का कार्य है। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, नियमित रहो, फल की चिंता मत करो, बस नाम से जुड़े रहो। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। शुरुआत में मन भटकता था, कभी
निराशा आती, कभी लगता कि क्या सचमुच इससे कुछ होगा, लेकिन फिर गुरु जी की बात याद आ जाती। मैं प्रतिदिन राधा नाम का जप करता रहा। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। जो मन पहले हर समय मृत्यु की बातें सोचता था, वही मन अब प्रभु के नाम में आनंद खोजने लगा। पहले दिन बहुत लंबे लगते थे, अब समय पता ही नहीं चला। पहले मैं अकेला महसूस करता था, अब ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरे साथ है। मैं प्रत्येक माह गुरु जी आपसे बात करता था, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहे। आप मुझे केवल एक ही बात कहते हैं, नाम जपते रहना, विश्वास मत छोड़ना। मैंने कभी भी नाम जप नहीं छोड़ा। फिर एक समय आया जब मेरे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगे। जो दवाइयां पहले विशेष लाभ नहीं दे रही थी, वे अब असर करने लगी। धीरे धीरे मेरी आंखों की स्थिति में सुधार आने लगा। जो आंखें लगभग हर समय चिपकी रहती थी, उनमें राहत मिलने लगी। देखने की क्षमता पहले से बेहतर होने लगी। चलने फिरने में आत्मविश्वास आने लगा। घर वालों के चेहरे पर भी वर्षों बाद मुस्कान दिखाई देने लगी। आज प्रभु की असीम कृपा से मेरी स्थिति लगभग 80% तक सुधर चुकी है। मैं पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे अब तक प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वैसे ही आगे भी उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। लेकिन यदि आप मुझसे पूछे मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी आंखों का ठीक होना नहीं, मेरे मन का ठीक होना। क्योंकि जिस दिन मेरे मन में जीने की इच्छा वापस आई, उसी दिन मेरा नया जन्म हो गया। अब मुझे जीवन बोझ नहीं लगता। अब हर सुबह प्रभु का उपहार लगता है। मैं अब हर सांस में राधा नाम की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। एक और ऐसी कृपा मेरे जीवन में हुई जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। नाम जब करते करते मुझे अनेक बार स्वप्न में दिव्य दर्शन होने लगे। उन सपनों में ने मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया। मैं उन्हें किसी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन मेरे लिए वे प्रभु की करुणा का अमूल प्रसाद है। आज मैं पूरे विश्वास से केवल इतना कह सकता हूँ, जब मनुष्य संसार के सभी सहारों से निराश हो जाता है, तब भगवान का नाम उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। नाम जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, यह आत्मा को प्रभु से जोड़ने वाला सेतु है। यह टूटे हुए मन को संभालने वाली शक्ति है। यह निराशा में आशा का दीपक है। मैं किसी से यह नहीं कहता कि मेरा अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल इसी प्रकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, प्रत्येक का जीवन अलग होता है, परंतु मैं इतना मत कहूंगा कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रद्धा से किया गया नाम जब मनुष्य के भीतर ऐसा परिवर्तन प्रारंभ कर देता है जिसकी कल्पना भी वो पहले नहीं कर सकता। आज यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो मेरा उत्तर है राधा। गुरु जी का दिया हुआ यह नाम मेरे जीवन का आधार बन गया है। जिस युवक ने कभी जीवन समाप्त करने का प्रयास किया था, वही आज हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के एक विनती करता है, यदि जीवन में दुख है, मन टूटा है, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, तो निराश मत हो, नाम जप करो। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि संसार के सारे सहारे कभी भी छूट सकते हैं, पर भगवान का नाम कभी साथ नहीं छूटता। अंत में मैं गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह और भगवान के पावन नाम का दान मुझे ना मिला होता, तो शायद आज मैं यह आत्मकथा लिखने के लिए जीवित ना हो। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, राधा नाम जब जीव के जीवन को ही बदल देता है, पर भाव और विश्वास के साथ केवल नाम जप करने भर की जरूरत है। बाकी तो नाम महाराज खुद संभाल लेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई अनुभव हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।